हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक बुद्धि पासा का दूसरा भाग। भोकाल द्वारा की गई एक क्षण की देरी भी उसके लिए खतरनाक होती। हाथ रोक ले शैतान, हाथ रोक ले, चीख उठा मयूर। भोकाल, मयूर। फर्श पर फिसलता चला गया भोकाल। भोकाल की उस शक्तिशाली टक्कर से वह सैनिक पीछे को उलट गया और उसकी गर्दन को अपनी बाजू के शिकंजे में जकड़ने के बाद उसने बाजू को एक जबरदस्त झटका दिया। लेकिन ओ नहीं, मेरे इस जबरदस्त झटके के कारण इसकी गर्दन टूटकर एक तरफ को लुढ़क जानी चाहिए थी, मगर इस पर तो मेरे इस बार का कोई असर ही नहीं हुआ। उफ। तभी महान आश्चर्य के साथ चीख उठे मयूर व मयूरी। भोकाल! दंग हो उठा भोकाल भी। ओ नहीं, लड़ाके हाथी और ये विक्षिप्तों के समान आक्रमण करने हमारी ओर बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला करने के लिए भोकाल ने फुर्ती से वह तलवार उठा ली और तेजी से आगे बढ़ आए हाथी पर वार किया। जय महागुरु भोकाल! सूंड फट गई, मगर रक्त की एक बूंद ना बही। सूंड उछलकर फर्श पर ना गिरी, बल्कि वापस हाथी की ओर लहराकर यथा स्थान जुड़ गई। ये क्या, सूंड तो वापस आ लगी। ऐसे तो इन सब पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी लड़ाके सैनिक भी वापस आ रहे हैं। हाथी की उस जबरदस्त ठोकर से गिरने से न बच सका था भोकाल। ओह! इधर दूसरे हाथी के आक्रमण से बचने के लिए मयूर व मयूरी एक तरफ भाग पड़े। दीदी, ये हमें कुचल डालेगा। इनसे छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मयूर। और अनजाने में ही वे उस रेखा को पार कर गए। उफ! इस रेखा के इस तरफ आते ही ये चिंगारियां छूट रही हैं। उफ! चिंगारियां जिस पर भयंकर जलन पैदा कर रही हैं। मगर ये जलन मृत्यु से तो भली है दीदी। देखो, हाथी हमें छोड़कर वापस जा रहा है, मगर शायद भूकाल की ओर। उफ! कैसा रहस्य है ये। इसने हम पर आक्रमण क्यों नहीं किया। मृत्यु दूध बना हाथी भोकाल के सिर तक आ पहुंचा था। उफ! ये मुझे कुचल डालने को बेताब है। भोकाल, बचो भोकाल! फुर्ती का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए एक तरफ सरक गया भोकाल। हाथी ने उन दोनों पर हमला नहीं किया, किंतु बचाव का वह रास्ता अत्यंत कष्टप्रद है। इसके बाद तो इसके बाद वो आगे आगे हाथी इसके बाद वो आगे आगे हाथी पीछे पीछे। हाथियों से जूझ ही रहा था भोकाल कि नए व आक्रामक अंदाज में वहां प्रकट हो गए घोड़े। लड़ाके सैनिकों और लड़ाके हाथियों के बाद अब आक्रामक घोड़े। समस्या ये आक्रमणकारी नहीं, समस्या है मेरा इनसे ना निपट पाना। आखिर इस प्रकार मैं कब तक इनसे लड़ पाऊंगा, जबकि ये खत्म ही ना होंगे। आखिर इन्हें खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। भोकाल, मैं इस अश्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं, वहीं ठहरो मयूरी, वहीं रुक जाओ। वहीं ठिठक गई मयूरी। मगर मुसीबतें कम होने की वजह बढ़ती जा रही थी। ओह नहीं, अब ऊंट भी। मौत का कैसा खेल खेला जा रहा है। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में विद्युत की तरह वह शब्द कौंध उठा। खेल, बुद्धि की जंग थी ये, जिसे जीतने के लिए भोकाल उछलकर हाथी की पीठ पर सवार हो गया। ओह, ये सब तो शतरंज की तरह का है। फर्श है शतरंज, और उस पर पहले प्रकट हुए 8 लड़ाके यानी प्यादे, फिर 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, और अब शायद प्रकट होंगे वजीर और राजा। लो, वजीर भी आ गया और राजा भी। अब मेरी समझ में उस स्थान का रहस्य भी आ गया जहां चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी। दरअसल वो स्थान खेल से बाहर का स्थान है, जहां हाथी ने बच्चों पर आक्रमण भी नहीं किया था। साय! एक साथ इतने दुश्मनों से घिरने जा रहा था भोकाल। लेकिन अगर ये शतरंज है तो फिर यहाँ प्रतिद्वंदी गोटियां भी जरूर होनी चाहिए थी। हड़बड़ा उठा भोकाल, क्योंकि ये खेल 2 खिलाड़ियों का है। राजा बुद्धिशाली खेल में बेईमानी नहीं कर सकता। कहाँ है प्रतिद्वंदी प्यादे, हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर और राजा, क्योंकि उनके बिना ये खेल खत्म नहीं हो सकता। मौत भोकाल के सिर पर मरना उठी थी और इस बार बचना मुश्किल था। लेकिन बचने की एक सूरत थी। प्रतिद्वंदी गोटियां जो कि ठीक उसी पल भोकाल के सामने प्रकट हो चुकी थी। ओ भगवान! मेरे पुकारते ही मेरी ओर की प्रतिद्वंदी गोटियां मैदान जंग में उतर आई हैं, मगर ये शस्त्रों के रूप में है। आह! अब मैं इस जलन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी। मयूर, मयूरी,
तुम हमारी पाली वाले राजा के सिंहासन के निकट पहुंच जाओ, क्योंकि शतरंज के खेल में शत्रु राजा तक सभी गोटियां को खत्म करके ही पहुंचा जा सकता है। अब मुझे बारी बारी से खत्म करना होगा अपने दुश्मनों को, और सर्वप्रथम मैं रोकूंगा हाथियों को, जिन्हें नियंत्रित कर सकता है त्रिशंकु। त्रिशंकु की उस जबरदस्त चोट के साथ ही गायब हो गया हाथी। एक तो गया। मयूर, हमें भी भोकाल की मदद करनी है। आह! सचमुच भोकाल के उस प्रहार के बाद दूसरा हाथी भी गायब हो गया, मगर ऊंट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। उससे कहीं तेज घूमा भोकाल का हाथ। ओह! इस पर त्रिशंकु का असर नहीं हुआ। मुझे इस पर त्रिशंकु का प्रहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी तो मौत लिखी है इन शिकंजों से। खचाक! शिकंजे से टकराकर गायब हो गया वह ऊंट। फुर्ती के साथ फर्श पर फिसला भोकाल, और भोकाल के प्रत्येक बार के साथ दुश्मन खत्म ही नहीं, गायब भी होते जा रहे थे। भोकाल बचो! प्यादा मयूरी के फेंके त्रिशंकु से ना रुका, और तब भोकाल ने चीते की सी फुर्ती के साथ प्यादे का वार रोका और अपने पांव से खंजर की मूठ पर जोरदार दबाव देकर उसे अपनी ओर उछाला। ठक! उफ! राजकुमारी मयूरी, इसे खत्म करने का शस्त्र ये था। ये सब क्या चक्कर है भोकाल? ये शतरंज का खेल है मयूरी, और हमारा हर दुश्मन उसी शस्त्र से मरेगा जो उसे संबंधित चौकोर खाने में रखा है। जैसे अब मैं उस घोड़े को विद्युत की तार वाली इन चाबुकों से मारूंगा। ये चाबुक वहां रखी है जहां शतरंज में अश्व खड़ा होता है। साक! तब तो अब हम भी भोकाल की इस जंग में मदद कर सकते हैं। वो मारा! वजीर आजम की मृत्यु के साथ ही टाक! सुश! राजा की मात हो जाएगी, और शतरंज में राजा की मात के साथ ही खेल खत्म हो जाता है। भोकाल, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा हूं। भोकाल, तुमने तो कमाल कर दिया। वो देखो, खुल गया द्वितीय खेल का दरवाजा। हमें सावधान हो जाना चाहिए भोकाल, न जाने इस बार खेल क्या होगा। खेल कैसा भी हो, खिलाड़ी तो भोकाल जैसा जबरदस्त है। मयूर की बात सुनकर भोकाल हौले से मुस्कुरा दिया। उस कक्ष में प्रवेश के साथ ही मयूर के मुंह से एकाएक ही निकला, अरे ये तो सांप सीढ़ी है। और मेरे विचार में इस खेल की शुरुआत तभी मानी जाएगी जब मैं पासे को फेंकूंगा। पासा फेंकने पर भी गोटियां प्रकट नहीं हुई, इसका मतलब इस खेल में गोटियां हम खुद हैं। खेल में भी साफ साफ लिखा है कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। पासे में आए एक अंक के साथ ही खेल शुरू हो चुका है। एक अंक पर पहुंचकर खेल में प्रवेश करो, क्योंकि हमें एक साथ इस खेल से बाहर निकलना है। भोकाल, इस बार पासा मैं फेंकूंगा। ठीक है, तुम फेंको। वैसे भी 1 से 30 तक मुझे किसी खतरे की संभावना नजर नहीं आ रही। पासा फेंकते ही मयूर प्रसन्नता से उछल पड़ा। 6! सांप सीढ़ी के खेल के कानून के मुताबिक पासे में 6 अंक आने पर दोबारा पासा फेंकने का तुम्हारे पास एक और अवसर है मयूर। भोकाल, अगर इस बार अंक 2 आ जाए तो हम सीढ़ी चढ़कर सीधे 54 पर आगे पहुंच सकते हैं। मैं 2 ही लाऊंगा दीदी, ये देखो। वो मारा! 2 आ गया दीदी। अरे वाह! तुमने हमें एक ही झटके में आधा रास्ता पार करा दिया मयूर। आगे बढ़ो। सीढ़ी के रास्ते चलकर हमें 55 अंक पर पहुंचना है, और इस बार पासा मैं फेंकूंगी। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर जिन अंकों पर मुझे खतरा नजर आ रहा है वो अभी हमें पार करने हैं, जैसे 58, 62, 75, 91, 95 और 99। भोकाल, पासे पर 3 अंक आया है। 3 मतलब मुसीबत, क्योंकि 59 अंक पर सांप है। मयूर मयूरी सावधान, न मालूम किस संकट से हमारा वास्ता पड़ने वाला है। दूसरे ही पर राजकुमार मयूर व राजकुमारी मयूरी वहीं ठिठक कर रुक गए, क्योंकि फर्श से टूट पड़ा था फव्वारा। विष का फव्वारा। मेरा पूरा जिस्म अंगारे की तरह सुलगने लगा है। मयूरी, जल्दी से पासा फेंको, अगली चाल चलो। मैं पासा फेंक रही हूँ भोकाल। भोकाल, मैंने पासा फेंक दिया है, मगर ये रुक नहीं रहा और अपने स्थान पर ही चक्कर लगा रहा है। जब तक ये स्थिर होकर अंक नहीं दर्शाता तब तक मैं इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। फिर एक समय आएगा जबकि मेरा शरीर का तापक्रम इतना बढ़ जाएगा कि मेरे शरीर में मौजूद पानी की उतनी मात्रा खत्म हो जाएगी जितना एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। दीदी, हम जहां खड़े हैं वहां का फर्श पानी में बदल रहा है। यही बात महसूस करके मयूरी के भी होश उड़ गए। बड़ी तीव्रता के साथ चला भोकाल का मस्तिष्क, और सहसा ही वो चिल्ला उठा। मयूरी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक घर पीछे छूट गए हो, जबकि तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। 58 के अंक पर पहुंचकर चाल चलो मयूरी, मगर ध्यान रहे अपनी श्वास जब तक रोक सको रोके रखना।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बुद्धि भाषा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।